नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे चरित्र की। किन ग्रहों से चरित्र दोष पैदा होता है, किन ग्रहों की वजह से चरित्र मजबूत होता है और चरित्र दोष से बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरित्र की और चरित्र दोष की। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से संबंध रखता है। देखिए, चरित्र समाज और लोगों की मान्यता से सामान्यतः निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्र, ये दोनों जो कोमल प्लेनेट है ना, ये जो सॉफ्ट प्लेनेट हैं, जो आपके मन और भावना से जुड़ते हैं, ये आपके चरित्र से भी सीधा संबंध रखते हैं। ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं कि लोग आपके बारे में कैसी राय रखते हैं। लेकिन वास्तविक चरित्र का निर्माण बृहस्पति करता है। देवगुरु, सबसे ज्यादा पूज्य, सबसे ज्यादा प्रबल बृहस्पति आपके चरित्र का निर्माण करता है। जो ग्रह चरित्र को गड़बड़ करते हैं या कमजोर करते हैं, वो है शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और खराब बुध। इनका आपके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पर चंद्रमा का खराब होना आपके चरित्र के अंदर गड़बड़ियां पैदा करता है। चंद्रमा बहुत हद तक जिम्मेदार है आपके चरित्र को बेहतर बनाने में या आपके मन को पवित्र करने में। देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, निगेटिव वाले पार्ट पर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या वक्री हो। शुक्र का वक्री होना या पापक्रांत होना व्यक्ति की भावनाओं को दूषित करता है, चरित्र को कमजोर करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ हो या बुध के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में भी चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, खास तौर से राहु और केतु के एक्सिस में हो, तो ये चरित्र पर बुरा प्रभाव डालेगा। अगर बुध चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो ये भी चरित्र के लिए अच्छा नहीं है। बुध चंद्रमा की कर्क राशि में बैठने पर चरित्र दोष पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, तो ये भी चरित्र को गड़बड़ करते हैं।
बृहस्पति का राहु के साथ संबंध बने, क्योंकि बृहस्पति सबसे पवित्र और सबसे शुभ ग्रह है। अगर ये राहु से पीड़ित हो या केतु राहु के एक्सिस में हो, तो ऐसी स्थिति में चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना जीवन में बनती है और आदमी जीवन में एक या अधिक बार इधर उधर भटकता है, ऐसा देखा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी का चरित्र कमजोर हो, तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, चरित्र ताकतवर होता है। कब होता है ऐसा? अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए या लग्न के स्वामी के ऊपर पड़ जाए, तो ये जबरदस्त पवित्रता और जबरदस्त शुभता पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र मजबूत हो जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थानों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में बैठे या मूल त्रिकोण में धनु राशि में बैठे, तो व्यक्ति के चरित्र को बचाने का और बनाने का प्रयास करता है, व्यक्ति के चरित्र को बेहतर करने की कोशिश करता है। शनि अगर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठता है, तो व्यक्ति को जीवन में अनुशासित बनाता है और 90% मामलों में व्यक्ति का चरित्र बेहतर होता है। व्यक्ति अपने चरित्र पर नियंत्रण बना लेता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, ये आपकी भावनाओं के स्थान हैं, ये आपके संस्कारों के स्थान हैं। तो जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, केंद्र में केवल पवित्र ग्रह बैठे हुए हों, तो व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी सोच को पवित्र करने का प्रयास करते हैं और व्यक्ति के चरित्र को बचाते हैं। अगर कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये भी व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करते हैं। खास तौर से 12वें भाव में शुभ ग्रहों का बैठना व्यक्ति को भटकने से बचाता है और व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने चरित्र के चक्कर में, अपनी गलत आदतों के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है। ऐसा भी होता है। कब होता है? अगर राहु का संबंध सूर्य से बने, चंद्रमा से बने या सबसे बढ़कर बृहस्पति से बने, तो व्यक्ति के चरित्र के चर्चे होते हैं। व्यक्ति के चरित्र दोष को लेकर जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह का भयंकर प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर बन जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ होता है और व्यक्ति अपने चरित्र के चक्कर में, अपनी आदतों के चक्कर में बदनाम होता है।
जब लग्न का स्वामी काफी कमजोर होता है तो व्यक्ति चरित्र की परवाह करता ही नहीं है, और जब चरित्र की परवाह नहीं करता तब वो गलत ट्रैक पर जाता है, गलत रास्ते पर जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको चरित्र दोष का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आदमी को अपयश मिलता है, लेकिन अगर सूर्य शुक्र के साथ बैठे तो चरित्र के मामले में, या शनि के साथ बैठे तो आचरण के मामले में व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका चरित्र गड़बड़ होता है, लेकिन उनकी कुंडली में प्रोटेक्टिव ग्रह मजबूत होते हैं तो उनको अपयश नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चरित्र वास्तव में अच्छा होता है, लेकिन ग्रह गड़बड़ होते हैं, इसलिए बेवजह के चरित्र के अपयश के शिकार हो जाते हैं। अगर कुंडली में अपयश के योग हैं चरित्र के कारण, तो इससे बचेंगे कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में चरित्र दोष के योग हैं, ग्रह गड़बड़ हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या उपाय करें? चरित्र को बेहतर करने के लिए और चरित्र को मजबूत करने के लिए बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना चाहिए। ये लाभकारी होता है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। जल अर्पित करने के बाद कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा और सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में चरित्र की वजह से अपयश के योग हैं तो भगवान के नाम का जप करिए निरंतर। अगर नाम जप करें भगवान का, निरंतर करें, मन में कोई बुरे विचार आए, कोई नकारात्मक विचार आए, और उस समय भगवान के नाम का जप करें या निरंतर नाम जप करते रहें, तो अपयश के योग कटेंगे। आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपकी सोच पवित्र होगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बिना सोचे विचारे गलत रत्नों का कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं, जिसकी वजह से चरित्र पर लांछन लग जाता है। मूंगे के साथ या गोमेद के साथ अगर आप हीरा पहन लें तो आपके चरित्र में दिक्कत आ सकती है और चरित्र पर लांछन लग सकता है। गोमेद के साथ अगर आप पुखराज पहन लें तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपयश मिल सकता है, चरित्र में समस्या आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और नींबू मिर्ची फेंकी हुई है तो उस पर पैर रखने से आप किसी मुसीबत के शिकार हो सकते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, नींबू मिर्ची में बहुत सारे लोग नकारात्मक ऊर्जा करके डाल करके सड़क पर फेंक देते हैं और कुछ लोग दुकान पर लटकाते हैं, अगले दिन सड़क पर फेंक देते हैं। हो सकता है कि असावधानी में आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाए। अगर आपका पैर सड़क पर फेंके हुए नींबू या मिर्ची पर पड़ जाता है तो आप घबराइए नहीं। घर आकर सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक फल लीजिए, कोई भी फल लीजिए, अपने सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और इस फल को ले जाकर किसी पशु को खिला दें या किसी मंदिर में दान कर दें। आप नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।